नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और दोस्तों, फिर से वही प्यारी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि बेल आइकन दबाने से आपके पास हमारे वीडियो निकलते ही पहुंच जाएंगे, सीधे हनुमान जी की तरह लंका पार चले जाएंगे। बस तुरंत ही आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और हमारे नए नए वीडियो का लुफ्त उठाते रहें और नई नई जानकारियां अर्जित करते रहें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे यक्ष की साधना जो दिखने में तो एक यक्ष है, लेकिन उसकी साधना कई प्रकार से की जाती है। उसकी साधना एक पौराणिक अनुभव के साथ जुड़ी है। एक समय की बात है जब हमारी आयु बहुत थोड़ी सी हुआ करती थी। ये समझ लो कि 14-15 साल रही होगी उस समय की। हमारे दादाजी के एक मित्र थे, उनका नाम था शांतिलाल जी सारडा। वो बहुत अच्छे आदमी थे। शांतिलाल जी सारडा, एक दिन उनको थकान महसूस हुई। ऐसा लगा कि यार थकान टाइप है, अब क्या आज दुकान जाते हैं, आज थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। वो अपने घर में, उनके मस्त घर बना हुआ था, उसमें गद्दा बद्दा लगाया हुआ था, तो बेटा दुकान पर बैठा था हरी, वो उस गद्दे पर जाकर के लेट गए और उस दिन लेटे तो फिर वो लेटे ही रहे। अब वो थकान इतनी ज़बरदस्त बढ़ गई कि अब उनको न खाना लगता है न पीना लगता है। जो कुछ भी खाते हैं थोड़ा बहुत, पहली बात तो भूख नहीं लगती, दूसरा थोड़ा बहुत जो कुछ भी खाते हैं वो खाते ऐसा लगता है जैसे ख़त्म हो गया है ही नहीं, कुछ सारा रस ख़त्म हो गया और शरीर एकदम बेजान जैसा हो गया। हरी ने अपने पिताजी को दिखाने के लिए कई डॉक्टरों के चक्कर काटे, लेकिन किसी डॉक्टर से कुछ भी नहीं हुआ। मेरे दादाजी थे, उन्होंने भी कई दवाइयाँ बताई, लेकिन किसी की कोई दवाई कोई असर नहीं कर पाई। साहब बीमार तो बीमार, उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन दिनों श्वेतांबर, वो जैन धर्म होता है, श्वेतांबर जैन धर्म के एक संत हैं पीयूष सागर जी महाराज। पीयूष सागर जी महाराज उन दिनों उपासना में आए हुए थे, जो जनों का होता है ना मंदिर, उस मंदिर में आए हुए थे। तो मेरे दादाजी पीयूष सागर जी महाराज के खास चेले थे और उनका बड़ा अच्छा प्रेम था दोनों का। तो उन्होंने पीयूष सागर जी महाराज से कहा कि महाराज बात ऐसी है कि शांतिलाल जो सारडा है, मेरा दोस्त है, उसको ऐसी बीमारी हुई है कि डॉक्टरों से इलाज नहीं हो पा रहा है, और मैंने भी उसको कई औषधियाँ वगैरह बताई, किसी से कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, अच्छे अच्छे वैद्य फेल हो गए, डॉक्टर फेल हो गए, उसका कुछ करो। तो वो तो दिव्य पुरुष थे, सिद्ध पुरुष थे, तो उन्होंने कहा कि उसके घर चलना पड़ेगा बेटा, वो तो यहाँ आ नहीं सकता, हमें उसके घर चलना पड़ेगा। तो दादाजी के साथ उनके घर गए। अच्छा, मैं था पिछलग्गू, मेरे को ऐसा कुछ भी डाउट होते ही कि कुछ न कुछ बात है, कुछ रहस्य निकलेगा, क्या बोलते हैं, तो मैं पीछे पीछे उनके हो लेता था। तो मैं भी उनके घर चला गया। मैं बच्चा था, मेरे को कौन डांटता था। और बस अब वो राक्षस जैसा चेहरा दिखता है, बचपन में तो बड़ा प्यारा दिखता था, एकदम क्यूट क्यूट, तो कोई मना ही नहीं करता था कि अच्छा बच्चा, छोटा सा बच्चा हमारे साथ चल रहा है, 15 साल का 16 साल का बच्चा अपने साथ चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं अच्छी तरह से उनकी बातें सुनता था। वो सोचते बच्चा, इसको क्या समझ में आएगा। और मेरी तो पैदाइशी रुचि तंत्र में थी, ज्योतिष तंत्र, इनमें पैदाइशी रुचि थी। तो कोई इनकी बात करता है तो अपने आप कानों में घंटियाँ बजने लगती है और तुरंत ध्यान उधर चला जाता है। तो अब मैं सुन रहा था वहाँ वो क्या कह रहे थे, बोलना तो मेरे को बीच में था नहीं, तो सुन रहा था। हरि को उन्होंने कहा कि देख बेटा, जो इनके बीमारी है वो साधारण बीमारी नहीं है, वो एक ऐसी बीमारी है जिसको काटने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। तो बोले साधना क्या होती है, तो बता दिया कि साधना ये होती है, इस प्रकार से तुमको साधना करनी पड़ेगी। हरि ने कहा कि मैं साधना कर लूँगा। तो हरि को सारा विधि विधान समझा दिया और 21 दिन की ये साधना, 21 दिन की साधना उनको बता दी। अब हरि साधना में बैठने वाला था। मंगलवार का दिन था, पुष्य नक्षत्र था, और उस दिन वो साधना में आज की रात बैठेगा। ये जो साधना है, ये भीम नाम के एक यक्ष की साधना है। इस साधना को कई तरीके से किया जाता है। पहले मैं भी ये समझता था, जब वो भीम यक्ष की बात कर रहे थे तो मैं समझता था कि महाभारत के भीम की बात कर रहे होंगे, लेकिन बाद में पता चला कि महाभारत का भीम नहीं है, ये भीम यक्ष है।
और ये दो यक्ष हैं, जोड़े में चलते हैं, एक भीम यक्ष है, एक भौम यक्ष है। ये हमेशा ही जोड़े में चलते हैं। इनके जो अगर साक्षात्कार करना है तो इनके जोड़े में पूजा करनी पड़ेगी। साक्षात्कार नहीं करना है, खाली आपको थोड़ा सा कोई काम निकालना है, तो फिर अकेले आप इनका साधना कर सकते हो। और अकेले साधना करोगे इनकी तो प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा, आपको दोनों का ही, एक का भी नहीं होगा। आपका काम हो जाएगा, बस आपको अपने काम से मतलब है तो आपका काम हो जाएगा। बाद बाकी सिद्धि विधि में इतना ही है कि यदि कभी फिर याद करोगे कोई काम रहेगा तो आपका फिर कोई छोटा मोटा काम हो जाएगा। बड़ा होगा तो भी हो जाएगा, छोटा होगा तो भी हो जाएगा, लेकिन प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा आपका। इस साधना को 4 तरीकों से किया जाता है। पहला तरीका जो अपने भारत में इस साधना को किस तरीके से किया जाता है वो बताता हूँ। कि भारत में एक तो इस साधना को किया जाता है सूर्य तंत्र से। सूर्य तंत्र में जो मंत्र है वो अलग है, विधान है वो अलग है। दूसरा, इस साधना को किया जाता है वाम मार्गी तरीके से। वाम मार्गी तरीके में भी मंत्र अलग है, विधान अलग है। तीसरा, इसको किया जाता है परखंडा बोधि तंत्र में, और परखंडा बोधि तंत्र में भी इसका मंत्र अलग है और विधान अलग है। जितने भी इसके मंत्र विधान है सब अलग अलग है, और उसी प्रकार से जिस मार्ग से आप इस साधना को कर रहे हो ना, उसी मार्ग से इस साधना को आपको करना पड़ता है। और चौथा तरीका जो है वो वैदिक तरीका है। वैदिक तरीके से इस साधना को किया जाता है, तो उसका तरीका जो मैं आज बताऊं वो वैदिक तरीका है। बाकी 4 तरीकों से इस साधना को किया जाता है। इसके अलावा, भारत के अलावा चीन में और मिस्र में और इसके अलावा अरब कंट्रीज़ में इसकी साधना की जाती है। किस किस तरीके से की जाती है वो भी बता देता हूँ। और एक जगह और है जहाँ बहुत बेहतरीन इसकी साधना होती है, और आज भी होती है, और आज भी फर्स्ट क्लास काम उनके होते हैं। अरब में पहले तो बता देता हूँ कि चीन में जो इसकी साधना होती है, चीन में इसको हिसांग बुल के नाम से इसकी साधना होती है, हिसांग बुल में। मिस्र में भी इसकी साधना होती है। अरब में जो इसकी साधना होती है वो एक जिन्नात के रूप में होती है, आफ्ताब जिन के रूप में। आफ्ताब जिन जो होता है वो भी 2 टुकड़ों में चलता है। आफ्ताब जिन भी सिद्ध नहीं होता, और जो इसका पार्ट है, जो मतलब पार्ट क्या है, इसका यमल जो है, जोड़ीदार है, ये दोनों एक ही माँ के पुत्र हैं, एक ही समय पर पैदा हुए, और इन दोनों का नाम एक का, जैसे आपने हारबुश जिन का नाम सुना होगा, हारबुश जिन और आफ्ताब जिन दोनों एक ही है। उसी तरह से भीम यक्ष और भौम यक्ष दोनों एक ही है। भीम यक्ष और भौम यक्ष भी जोड़े में चलते हैं। आफ्ताब जिन और हारबुश जिन ये भी जोड़े में चलता है। तो ये जो अरब में साधना होती है वो ये है। इसकी साधना अरब से निकलने के बाद अमेज़न नदी के जो किनारे पर जो कबीले बसे हुए हैं, उन कबीलों में इसकी साधना होती है पेड़ के रूप में। एक पेड़ मानते हैं और उस एक पेड़ को पूरा कबीला पूजता है, और पूरा कबीला उस पेड़ को इसलिए पूजता है कि यदि कभी कोई आदमी बीमार पड़ गया तो वो उस पेड़ को जाकर के बोल देंगे और उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। किसी को बीमार करना हो तो भी पेड़ को बोल देंगे और वो आदमी बीमार हो जाएगा। जो बीमार हुआ है उसके घर वाले आके वापस बोल देंगे कि ठीक कर दो तो ठीक हो जाएगा। पूरी श्रद्धा से, उनकी श्रद्धा इस तरह से अंदर घुस गई है कि वो पूरी श्रद्धा से उस पेड़ को जो कुछ भी बोलते हैं तुरंत वो बात पूरी हो जाती है, बीमारी देने बीमारी लेने के चक्कर में। एक और इसकी साधना होती है, वहीं होती है, साधना नहीं, ये उनकी श्रद्धा का विषय है। वो मानते हैं कि कोई आदमी यदि कोई शहर गया है किसी काम से और कोई चीज़ मंगवानी हम भूल गए, तो वो क्या करते हैं, उस पेड़ को जा कर के, यानी कि जो आपका ये भीमयक्ष का पेड़ है, उस पेड़ को जा कर के बोल देते हैं कि आप वो चीज़ हम भूल गए उससे मंगवाना। वो शहर से कब वापस आएगा पता नहीं, फ़ोन तो कुछ होते नहीं उनके पास, तो वो उनको उसको कहते हैं पता नहीं, वो चीज़ हमको आप मंगवा देना। तो वो आदमी आश्चर्य करोगे कि जब वापस आएगा तो वो चीज़ जो उसने ध्यान ही नहीं दिया था पहले और उसको पता ही नहीं था कि लानी है, और बाद में उसकी पत्नी को याद आया या किसी और को याद आया, वो चीज़ वो आदमी लेकर के आएगा अपने साथ। ये चमत्कार की बात है। तो इस प्रकार से हारबुश जिन की जो साधना है उसके साथ में उसके भाई की साधना होती है, आफ्ताब की साधना, तो ही प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। नहीं तो अपने भारत में हारबुश जिन की साधना करने वाले असंख्य लोग, कई लोगों ने हारबुश जिन की साधना की, और सब की सब साधना अनुभव तो देती है। आंधी तूफान चलते हैं, तेज़ बारिश आ जाती है, आवाज़ आती है चिलचिलाने की, बहुत कुछ होता है, पलट के कुछ पूछता भी है लेकिन पलट के कोई जवाब नहीं देता। किसी की सिद्धि आज तक हारबुश जिन की नहीं हुई। वो हारबुश जिन की जब बात करूंगा तब इसको खोल करके पूरी बात करूंगा कि किस प्रकार से हारबुश जिन की सिद्धि हो सकती है, वरना किसी को सिद्धि नहीं होती। 2 टुकड़ों में क्या है ये पूरी कहानी बताएंगे। ये 90 के दशक में पूना से एक ज्योतिष की पत्रिका निकलती थी, तंत्र मंत्र और ज्योतिष।
उस पत्रिका के संचालक थे सतीश शर्मा जी। सतीश शर्मा जी ने इस भीम यक्ष के ऊपर एक पूरा पृष्ठ लिखा था। इतना सांगोपांग उन्होंने विवेचन किया था कि एक भी चीज़ छूटी नहीं थी। ऐसा इतना गजब का विवेचन उन्होंने किया था। मुझे तो थोड़ा बहुत याद है जो मैंने यहाँ बता दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने सारी बात भीम यक्ष के बारे में और कई यक्षों के बारे में, कई जिन्नों के बारे में उन्होंने वो बताते रहते थे। तो पत्रिका की कटिंग भी मेरे पास भी पड़ी हुई है कहीं। और कोई एक पुस्तक है दादाजी की, वो पुस्तक होगी शायद 350 साल पहले की होगी शायद वो, क्योंकि अब उसके पन्ने ना ऐसे खोलो ना तो ऐसे पन्ने फटने लगते हैं। उसमें भी जिन्नों के बहुत सारे मंत्र लिखे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें, कोशिश तो ये है कि आदमी के जीवन में कुछ अच्छा काम हो, और इसलिए ये सब साधनाएं प्रकट हुई है। नहीं तो क्यों प्रकट करते, कोई सूफी संत प्रकट करते या हमारे संत प्रकट करते, क्या किस लिए प्रकट करते? प्रकट किए इसीलिए कि आदमी के जीवन में कुछ अच्छा काम हो। तो हरि अब साधना करने बैठा, लेकिन साधना करने से पहले जो साधना का विधान है इसका, वो विधान कुछ इस प्रकार से, उस विधान को अच्छी तरह से समझ लें। ये जो साधना है, ये साधना शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन से ही शुरू होगी, और इस साधना को करने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। वो चीज़ें आपके पास होनी जरूरी है। वो चीज़ें क्या है? आपको एक तो राज दरबार हो। अब राज दरबार तो रहे नहीं, तो किसी कोई जो नेता हो ना, स्थानीय नेता, उसका कोई गमला वमला उगाया हुआ हो, जैसे गमले में कोई जैसे पौधे वौधे उगाते हैं ना, तो वहाँ के उस गमले की थोड़ी सी मिट्टी लानी, नाम मात्र की, और एक मिट्टी आपको लेके आनी है ऐसे मैदान की जिसमें कोई पेड़ नहीं हो, उसके बीचों बीच, मैदान के बीचों बीच की थोड़ी सी मिट्टी आपको लानी है। और एक मिट्टी लानी है, ये 2 मिट्टी होगी, एक मिट्टी लानी है आपको किसी अखाड़े की, जो अखाड़ा चलता हो, रनिंग हो, जागृत हो, ऐसे अखाड़े की मिट्टी लेके आनी है। ऐसे अखाड़े की मिट्टी लानी है, बीच में से, वो भी थोड़ी सी। अब इसमें क्या करना है, आपको जो चिकनी मिट्टी आती है ना, जिसके बर्तन वगैरह कुम्हार बनाते हैं, वो चिकनी मिट्टी इसमें मिला लेनी है। चिकनी मिट्टी मिलाने के बाद में आपको क्या करना है, इसमें जो लाल चंदन का बूरा आता है, लाल चंदन का बूरा आपको मिला लेना है। लाल चंदन का बूरा मिलाने के बाद में आपको इसको, गुड़ जो होता है ना, गुड़, थोड़ा सा गुड़ ले लेना, थोड़ा सा गुड़ को पीट पाट के अच्छी तरह से वो इसमें आपको मिला लेना है। इस प्रकार से इसको मिला करके, और फिर आपको एक मूर्ति बनानी है, एक बलिष्ठ बाहुबली आदमी की, जैसे शक्तिशाली व्यक्ति हो, कोई बॉडी वॉडी बनी हुई हो, ऐसे मसल वगैरह निकली हो, ऐसे जितनी जैसी बना सकते हो वैसी बना लेना। मूर्ति बनाने के बाद में उस मूर्ति पर घी मिला के, गाय का सिंदूर में, और सिंदूर में गाय का घी मिला करके उसका लेपन करना, पूरी मूर्ति पर सिंदूर से लेपन करना है। लेपन करके अब तांबे की आपको एक थाली चाहिए, तांबे की थाली होनी चाहिए, थोड़ी सी वजनदार थाली होनी चाहिए, 600 ग्राम आसपास की तांबे की थाली होनी चाहिए। उसको सामने, जहाँ आप साधना करोगे, क्योंकि साधना भी 4 तरीके से होती है अलग अलग, तो 4 तरीके से साधना होती है। तो हरि को जो साधना करनी थी, वो बीमारी मिटाने के लिए साधना करनी थी। तो हरि साधना जो करेगा ना, तो वो क्या करेगा, अपना मुंह उत्तर दिशा में रखेगा और देवता का मुंह दक्षिण दिशा में रखेगा। तो हरि ने दक्षिण दिशा में, देवता का मुंह उत्तर दिशा में, अपना मुंह करके इस साधना को शुरू किया। तो उत्तर दिशा में आपको एक पाटा बिछा लेना है, लकड़ी का पाटा बिछा करके उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेना है। लाल रंग के वस्त्र के ऊपर फिर इस थाली को रख देना है, और थाली में भी एक लाल रंग का वस्त्र बिछा लेना है। उस पर आपको जो यक्ष की मूर्ति है, भीम यक्ष की मूर्ति आपको स्थापित कर देनी है। भीम यक्ष की मूर्ति स्थापित कर देने के बाद में फिर भीम यक्ष की प्राण प्रतिष्ठा करनी है। आपको नहीं आती हो तो किसी पंडित को बुलाकर कर ले, वरना साबर रीति से, अघोर रीति से, वैदिक रीति से, किसी भी तरीके से आपको प्राण प्रतिष्ठा आती हो तो प्राण प्रतिष्ठा कर ले। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में अब शुरू होता है पूजन। तो इनका पूजन होगा धूप से, दीप से, नैवेद्य से, इनका पूजन करें। पूजन करने के बाद में इनको जो फल चढ़ेंगे ना, वो लाल कलर के फल, जैसे सेव होता है, अनार होता है, लाल कलर के कोई भी फल हो वो आप इनको चढ़ाएंगे। लाल कलर की कोई भी मिठाई हो वो आप चढ़ाएंगे। अगर नहीं मिलती आपको लाल कलर की मिठाई, तो लाल कलर जो आता है बाज़ार में, फूड का कलर आता है, भोजन का कलर, वो भोजन का कलर आप किसी घर में बनाए हुए व्यंजन में मिला करके, उसको लाल करके, और वो आप मिठाई चढ़ा सकते हैं। आपको इनको जल देना। अरब में जो जिन्नों की साधना होती है, जिन्नों की साधना में जल नहीं चढ़ता, लेकिन यक्ष की साधना में जल दिया जा सकता है, अर्घ के लिए जल दिया जा सकता है। इनको जो अर्घ के लिए जल देना पड़ेगा, उस अर्घ के लिए जल के अंदर आपको लाल चंदन घिस करके थोड़ा सा, और वो लाल चंदन उसमें डालना पड़ेगा। इस प्रकार से अर्घ देना पड़ेगा। गुड़ का भोग लगता है, गुड़ का जो भोग है वो भी आप चढ़ाएंगे। अच्छी धूप हो आपके पास, वो धूप करेंगे। और शंख पुष्पी का तेल आता है, शंख पुष्पी के तेल से एक ऐसा दीपक जिसको लाल कलर से रंग देना है, चाहे कोई भी दीपक हो वो लाल कलर से रंग देना है। नहीं तो आपको तांबे का दीपक चाहिए,
तांबे का दीपक मिल जाए तो सबसे बढ़िया, नहीं तो कोई भी दीपक मिले आपको, उसको लाल कलर से रंग करके फिर उस दीपक को, इस साधना में लाल कलर का ही ज़्यादा प्रयोग होता है। जिस कमरे में आप बैठो ना, यदि हो सके तो उस कमरे में भी लाल कलर हो तो ये साधना जल्दी सफल होती है। अब क्या है, इस साधना की एक और ख़ास बात है, वो मैं आज आपको बता देता हूँ। ये साधना असफल कैसे होती है। क्या होता है, कोई आदमी इस साधना को करता है और असफल प्रकृति को करना होता है, तो उस समय तेज़ बारिश आती है। तेज़ बारिश आती है, उस बारिश का पानी यदि आपके कमरे में कैसे आ गया तो आपकी साधना असफल हो जाएगी। कहीं से एक बूंद भी निकल करके आपके कमरे में आ गई, इसलिए खिड़की विड़की, जब बारिश आने की संभावना हो तो खिड़कियां विड़कियां अच्छी तरह से एकदम वाटरप्रूफ बंद करके रखना। इस साधना में बारिश नहीं आनी चाहिए आपके कमरे में, जहां आप साधना कर रहे हो वहां बारिश नहीं आनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। साधना 4 तरीके से होती है। यदि आपको बीमारी मिटानी है तो इस साधना को आपको उत्तर दिशा में मुंह करके करना पड़ेगा। यदि आपको किसी को मारण में प्रयोग करना है या किसी को बीमार करने में प्रयोग करना है तो इस साधना का दक्षिण दिशा में मुंह रख के प्रयोग करना पड़ेगा। और यदि आपको ऐसा चाहिए कि हमको बल की वृद्धि करनी है, बल की वृद्धि करनी है, शक्ति की वृद्धि करनी है, क्योंकि किसी का शक्ति से संबंधित काम होता है अखाड़े बखाड़े का, तो पूर्व दिशा में मुंह रख करके साधना करनी पड़ेगी। और किसी पर दूर से बल प्रयोग करना है, दूर से बल प्रयोग करना है, तो उस आदमी को आकर्षण की शक्ति के लिए इसकी साधना पश्चिम दिशा में मुख रख के करनी पड़ेगी। इस प्रकार से चारों तरीके से इसकी साधना अलग अलग होती है। लेकिन हरि को तो अपने पिताजी की बीमारी मिटानी थी, इसलिए वो साधना कर रहा उत्तर दिशा में मुख रख के। 21 दिन की साधना है। लाल चंदन की माला से यह साधना होती है। लाल चंदन की माला की आप पहले व्यवस्था करके रखें और लाल चंदन की माला से ही यह साधना होती है। 21 दिन में 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना है। अब आप काउंट कर लेना कितना मंत्र एक दिन का होता है, उतना मंत्र आपको जपना है। और जपने से, मंत्र तो जप रहे हो, एक बात और इसमें काम की वो मैं बता देता हूँ कि जो आप भोग लगाते हो ना, इसमें उस भोग का क्या करना है। उस भोग का यह करना है कि वो भोग या तो जो मरीज है, कोई किसी की बीमारी ठीक करनी, या तो वो खा ले, और अगर वो नहीं खाए या खा नहीं पाए या खाने की उसकी शक्ति नहीं है तो वो हाथ लगा करके गाय को दे दे। दोनों में से कोई भी काम वो कर सकता है, एक ही फल होगा। दोनों में से कोई भी काम करने से एक ही प्रकार का फल उसको मिलेगा, तो दोनों में से कोई भी प्रकार का काम कर ले। इस प्रकार से 21 दिन की साधना हो गई। 21 दिन की साधना के बाद में पूर्णाहुति होती है, हवन वगैरह थोड़ा सा कर देना पड़ता है, तो हवन वगैरह करके इस साधना को अच्छी तरह से संपन्न किया जाता है। हरि ने इस साधना को किया, कोई भी प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ, कोई भी डर नहीं लगा, कोई भी आंधी तूफान नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक काम हुआ, हरि के पिताजी की भूख खत्म हो गई थी और शरीर सूख के कांटा हो गया था, और आंखें जैसे बाहर निकलेगी ऐसी हो गई थी, जैसे आंखें अंदर धस गई हो मान लो, ऐसे हो गई थी। बस सब मुंह पिचक गया, सब पिचक गया, एक खटिया पर एक छोटा सा बच्चा लेटा है, ऐसी हालत हो गई थी। तो भूख उनको लगना शुरू हो गई, और 21 दिन पहुँचते पहुँचते उनको इतनी ज़बरदस्त भूख लगती थी कि दिन में 3-3 बार उनको भोजन देना पड़ता था, और 3-3 बार जम करके खाना खाना उन्होंने शुरू कर दिया। ये जो पूर्णाहुति है, पूर्णाहुति के कुछ दिन बाद में, मतलब ये समझ लो कि 18-20 दिन हुए होंगे टोटल। पूर्णाहुति के 18-20 दिन के भीतर भीतर हरि के पिताजी शांतिलाल जी सारड़ा एकदम तंदुरुस्त होकर के खड़े हो गए, और उन्होंने खूब तो मेरे दादाजी को धन्यवाद दिया, और खूब उन्होंने पीयूष जी महाराज को धन्यवाद दिया, पीयूष सागर जी को, और उनके चरणों में जाकर के प्रणाम किया, और कुछ दिया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बहुत सारा धन्यवाद दिया। यह तो मुझे पता है कि आज भी पीयूष सागर जी का गुण गाते हैं कि उनके कारण से हमारी ये साधना, उनके कारण से हमारी जो बीमारी है वो खत्म हो गई। उसके बाद में बीमारी नहीं हुई। कारण ये हुआ था, पीयूष सागर जी ने बाद में इसका रहस्योद्घाटन किया था कि साहब एक बार क्या हुआ था कि अपने किसी मित्र को, कोई आपका मित्र कोई मर गया था, तो उसके घर में और कोई बड़ा आदमी नहीं था, तो उसके जो बच्चा था, छोटा बच्चा था एक, क्योंकि बहुत लेट बच्चा हुआ था, छोटा बच्चा था, तो उस बच्चे को क्या अस्थियां लेने के लिए शमशान में जाना था। और साहब ने क्या किया, सुबह सुबह ये ना बादाम का हलवा ठोक लिया, बादाम का हलवा ठोक लिया। फिर वो बच्चा आया, बोला कोई जाने वाला नहीं है, आप मेरे साथ चल दो। तो वो
थोड़े शांतिलाल जी ऐसे मस्त आदमी थे, बोले हाँ चलो क्या दिक्कत है। तो शांतिलाल जी हलवा सलवा खा के एकदम ऊपर से दूध वूध पी कर के शमशान में चले गए। तो मसानी प्रेतनी जो होती है वो उसने देखा, उसको बड़ा अच्छा लगा और मसानी प्रेतनी उनके पेट में घुस गई। और अब वो कुछ भी खाते हैं तो मसानी प्रेतनी जो होती है वो शौक लेती है। मसानी प्रेतनी शौक तो लेती है, लेकिन सोखते सोखते ऐसा होता है ना कि शौक तो लेती है लेकिन इसके इनके शरीर में लगेगा नहीं, तो फिर तुम कितना सोखोगी। अब तो इनकी भूख ही खत्म हो गई है। सोखते सोखते जो रस ग्रंथियाँ होती हैं उन्होंने काम करना ही बंद कर दिया कि अब काम करने से फ़ायदा है कि इधर रस बना इधर तो ख़त्म, इधर रस बना इधर ख़त्म, कहीं जा ही नहीं रहा है। तो रस ग्रंथियों ने रस बनाना छोड़ दिया और उनका शरीर इस प्रकार से हो गया कि अब भूख लगना ही बंद हो गई। तो पीयूष सागर जी महाराज ने जब ये देखा कि इनको भूख लगना बंद हुई है, उसका कारण कुछ और है, तो पीयूष सागर जी महाराज ने जो साधना करवाई, साधना करवाने के बाद में एकदम भले चंगे हो गए और फर्स्ट क्लास हो गए। दोस्तों इस साधना में जो मंत्र काम, कोई चीज़ अगर मैं भूल गया हूँ, जैसे धूप वूप होती है, वो बढ़िया धूप आप मार्केट से देख कर खिलाना हो, अच्छी धूप होती है वही इसमें चलती है, अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, तो अच्छी धूप आप इसमें लेना। अगर कोई चीज़ मैं भूल गया हूँ तो आप फिर फ़ोन करके पूछ लेना। तो इसमें अगर आपको प्रत्यक्षीकरण करना है तो भौम यक्ष का मंत्र आपको साथ में चाहिए। लेकिन प्रत्यक्षीकरण नहीं करना हो और कोई छोटा ही काम कराना हो और कोई छोटे से काम में आपका गुजारा हो जाए, तो आपको जो मंत्र काम में आएगा वो मंत्र वैदिक रीति से ये है। वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम ह्रोम भीम बक्राय महायक्षाय स्वाहा, ओम ह्रोम भीम बक्राय महायक्षाय स्वाहा। इस प्रकार से 3 बार गुरु से सुन करके यदि आपको कभी साधना करनी हो तो इस प्रकार से आप साधना करके अपनी जो भी हारी बीमारी, कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो वो दूर कर सकते हैं। प्रत्यक्षीकरण तो नहीं होगा। प्रत्यक्षीकरण के लिए अलग विधि विधान है, वो अगर आप कहोगे कि अलग एक वीडियो बनाओ तो मैं अलग एक वीडियो में उसका पूरा विधि विधान दे दूंगा, किस प्रकार से प्रत्यक्षीकरण होता है वो भी बता दूंगा मैं। तो दोस्तों इस प्रकार से भीम यक्ष की साधना, सिद्धि और उसका पूरा विवेचन ये है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें, याद रख के दबा दें भैया, गरीब की इज्जत का सवाल है यार। मैं बड़ी मुश्किल से तो आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो छांट के मांग तूंग के किसी से लाता हूँ यार, कुछ दे दो। दर्शक बेचारे इंतजार कर रहे हैं, उनको बढ़िया बढ़िया वीडियो देना पड़ता है। बहुत सारे संत पुरुष वीडियो देते हैं ऐसे ऐसे, वो ज़्यादा होगा ना। तो दोस्तों ये थी भीम यक्ष की साधना, और ये साधना यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को याद रख के सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दीजिए, ताकि हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया गजब गजब की उत्तम जानकारी पूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण साधनाएं आपके लिए लेके आ सकें और आप उनका लुत्फ उठा सकें, आनंद ले सकें।